हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है क्लास 8 के लिए। जो चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 1C और क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें इसमें हमें RHS और LHS को वेरीफाई करना है। तो जब कभी भी क्वेश्चंस ऐसे आपके पास आए जिसमें आपको वेरीफाई करने के लिए दिया गया हो, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS। जो हमारा LHS है उसको हम कॉपी करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4, तो प्लस माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस आएगा 2/5 और यहाँ पे भी प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस लिख के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7/10। अब जल्दी से 4, 5 का एलसीएम लेकर के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, माइनस यहाँ पे फिर 20 को 5 से डिवाइड किया जाएगा, जो आंसर आएगा उससे हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके जो थर्ड रेशनल नंबर लिखा है उसे कॉपी करेंगे। यहाँ पर हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर्स जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो एडिशन ऑफ द रेशनल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर, जैसे मैं आपको समझा रही थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं रेशनल नंबर्स का तो आंसर वही रहता है। तो इसको प्रूव करना हमें। 15 में से 8 जाएगा तो आएगा 7/20 और यहाँ पर है हमारे पास -7/10। 20 और 10 का एलसीएम लेके अब हम तुरंत से इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 7 माइनस 20 को 2 से 20 को 10 से मल्टीप्लाई करके 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। तो आंसर आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 7/20। अब राइट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास 3/4 और चूंकि आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है इसलिए हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है -2/5 और यहाँ पे ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग ने फाइनली लिख दिया माइनस। तो ब्रैकेट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं या ब्रैकेट ओपन करके तीनों का एलसीएम आप एक साथ ले सकते हैं, एज यू विश। मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ क्योंकि बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इससे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप वर्क करने से आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे 7 ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3/4। यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 11/10। अब इसको हम यहाँ पर एक स्टेप स्किप करके आपको यहाँ पर, आप चाहे तो ना स्किप करिए, नेक्स्ट में लिख दीजिए। मैं स्पेस कम होने की वजह से स्किप करना चाह रही थी कि जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पर आएगा माइनस का 11/10, क्योंकि ये प्लस और माइनस जब एक इस तरीके से दिए होते हैं एक साथ तो उनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 10 का हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया 40, इधर कैलकुलेशन करने पर आएगा 30 माइनस 10 4 ज़ा 40 और यहाँ पर आया 44। इनको जब हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस 30 और माइनस 44 है तो आंसर हमारा आएगा माइनस का 14/40 और अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा -7/20, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS, और इस तरीके से हमने वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब कि हमने ये वेरीफाई किया कि रेशनल नंबर्स में एडिशन करते वक्त एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 सम का करने जा रहे हैं। इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था बच्चों, लेकिन उसमें पता नहीं क्यों ऑडियो का प्रॉब्लम आ गया था, वो मैंने अपलोड भी किया जिसको अभी मैं डिलीट कर दूंगी। ऑडियो ना होने की वजह से आई थिंक कि आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, माइनस का 7/11 प्लस 2/-5, वो इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस माइनस का 13/22। On the other side, we have -7/11 plus
2 upon -5 प्लस -13 upon 22। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सबका सेम है, सिमिलर है। पहले हम ब्रैकेट लेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किससे लिखना है हमें। ये है -7/11। इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, 2/5 ब्रैकेट क्लोज। ऑन द अदर साइड अगेन इस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -13/22। नाउ फर्स्टली सॉल्व द ब्रैकेट। यहाँ पर आएगा हमारे पास 55, 11 5s are 55 और 7 into 5 is 35, -5 11s are 55, 11 2s are 22। इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे -13/22 को। नाउ जस्ट एड इट, 5 and 2 7, 3 and 2 is 5, -57 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का ही आएगा। 55 and here we have -13/22। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 110। 55 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 110 और 57 इंटू 2 करेंगे तो 7 2 14, 5 2 10 और 1 11। यहाँ पे 5 टाइम्स में आएगा 13 5 65। इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 179/110। चलिए अब हम लोग RHS राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा लिखा है माइनस का 7/11 प्लस, ये माइनस का साइन मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना रेशनल नंबर को हमेशा सही रहता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया -13/22। क्लोज द ब्रैकेट्स। नाउ -7/11 प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम, 110 विल कम। 5 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 22, 22 इंटू 2 करेंगे तो आएगा -44 और यहाँ पर आएगा 5, 13 5 65। -7/11 एज इट इज कॉपी किया, प्लस इन दोनों को ऐड करना है हमें। इन दोनों को ऐड करके आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि दोनों ही रेशनल नंबर जो है वो हमारे माइनस में है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। 5 and 4 is 9, 6 and 4 is 10/110। Now open the brackets, -7/11. Again we are going to multiply both the sign. It will give us minus and then we have 109/110. Now quickly find out the LCM of 11 and 110. 110 LCM will come. 11 tens are 110 and 10 into 7 gives us 70, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 109। इसका टोटल आंसर आएगा -179/110। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS हमारा इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, ये प्रूफ किया है कि LHS और RHS हमारे सेम है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने LHS इज इक्वल्स टू RHS लिख करके लिखा था, नीचे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। जैसे आपको स्कूल में समझाया जाए आप वैसे कर सकते हैं। सॉल्व करने का यही तरीका रहेगा। आप ऐसे सॉल्व करेंगे अगर तो इससे मिस्टेक्स नहीं होती हैं। कई बच्चे पूरा ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है करने का। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कम से कम ऐसा वर्क करिए कि मिस्टेक्स के चांसेस और रिस्क कम रहे। तो स्टेप बाय स्टेप वर्क करना हमेशा सेफ रहता है और उससे मार्क्स पूरे आएंगे, इसकी बिल्कुल कंफर्मेशन गारंटी रहेगी। थर्ड सम है आपका फोर्थ का, ये दिया है -1 प्लस -2/3 plus -3/4. On the next side, we have -1 plus -2/3 in a same bracket, and in the other bracket, we have plus
minus 3 upon 4. It is also going to be solved in the same way. First we will take left hand side, minus 1 plus minus 2 upon 3, and here will come minus, और ये हो जाएगा 3 upon 4. माइनस 1 प्लस 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा. 3 4 सा 12 होता है और 4 2 सा माइनस 8. 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 9. नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, यहाँ इसके बराबर और आगे मत लिखा करिए. कई स्टूडेंट यहीं पर ही सॉल्व करके आगे इज इक्वल टू करके लिखते हैं, वो गलत तरीका है. माइनस यहाँ पे आएगा 17 अपॉन 12. Now open the bracket. Here it will come again minus 17 upon 12. अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसको 1 मान के चलते हैं. 12 और 1 को हमने जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12. आप 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे 12 आएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 12 आएगा. यहाँ पे आएगा माइनस 12, और अगर ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते, वही आ जाता है. यहाँ पर आया हमारे पास आंसर माइनस 29 अपॉन 12. ये हमारी LHS की वैल्यू है. अब चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड यानी कि ऑर्डर चेंज करने के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं. तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हम कॉपी करेंगे राइट हैंड साइड को. ये है हमारा माइनस का 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिखा हमने 2 अपॉन 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिखा डायरेक्टली 3 अपॉन 4. यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, 1 माना, 3 एलसीएम आएगा. यहाँ पर आ गया माइनस 3 और ये आया माइनस 2. ये सम कुछ ज्यादा ही इजी है. 3 अपॉन 4. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. माइनस 3 एंड माइनस 2, इट गिव्स अस माइनस 5. 5 अपॉन 3, एंड द थर्ड रेशनल नंबर इज माइनस 3 अपॉन 4. जल्दी से फिर से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे. 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4. 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20. साइन के साथ लिखा. 4 3s are 12 एंड 3 3s are 9. हमारा आंसर आया माइनस 29 अपॉन 12, जो कि राइट हैंड साइड भी आ रहा था. इसका मतलब कि LHS है RHS के बराबर. इसका मतलब है कि रेशनल नंबर में एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. That means they follow the associative property. Who follow the rational number? कब करते हैं? जब हम लोग इसको ऐड करते हैं. ये प्रॉपर्टी थी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है. तो फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी है आपके. मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, क्योंकि ये भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ही है क्वेश्चन नंबर 5 भी. तो बस हमें ये देखना है कि जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है रेशनल नंबर, वो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए. जैसे 5th का फर्स्ट पार्ट है माइनस 3 अपॉन 17, और यहाँ पर है प्लस माइनस का 12 अपॉन 5. ऑन द अदर साइड हमको ये वाला रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो जो मिसिंग है, जो यहाँ पे नहीं है, हमें वो फिल करना है. यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, और आपको बताना है कि अब यहाँ पर क्या आएगा. इधर ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक, कि यहाँ पे क्या आएगा. तो बस आपको ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 रेशनल नंबर हैं वही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको बस हमें चेक करते हुए आगे बढ़ना है. यहाँ पर फॉलो होना चाहिए. इसको सॉल्व नहीं करना है सबसे बड़ी बात. तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं फिर उसको इधर लाते हैं. ऐसा सब कुछ नहीं करना है. डायरेक्टली बस देखना है हमें कि यहाँ पे ये वाला रेशनल नंबर नहीं है, हमें यहाँ पे ये रेशनल नंबर फिल करना है. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें दिया है -9 प्लस -21 अपॉन 8 इन अ ब्रैकेट. ऑन द अदर साइड हमें ये नंबर नहीं दिया हुआ है, इसको फिल करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस का 9. तो हमें पता है कि इन दोनों का ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो इन दोनों को ऐड करने पर भी आएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर तो चेंज नहीं होता. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21 अपॉन 8. ये इसी प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करते हुए हम लोग आंसर्स लिख रहे हैं यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन
भी वैसा ही है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे दिया गया है कि ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद अगर -13/4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर इधर जगह पे ब्लैंक दिया है, क्या ऐड करें, और बाकी जो दो हमें दिए हुए हैं ये दिया हुआ 3/7 और प्लस -13/4। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो बस हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे -8/13 इस तरफ नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है -8/13। बस इतना ही सिंपल सम्स है यहाँ पे। 4 और 5 पे चाहती हूँ कि आप लोग खुद से करें। 6 क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ, इसमें दिया है -16/7 प्लस, यहाँ पे क्या करें, इसमें दो ब्लैंक्स हैं, है ये भी बहुत ईजी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, तो मैं बता रही हूँ माइनस का 16/7 इज इक्वल्स टू -16/7। देखिए बिगिनिंग में भी हमारे पास 16/7 था, और मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर 0 हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्योंकि यहाँ पे -16/7 बिगिनिंग में है, लास्ट में भी वही है, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 ऐड किया गया है। 0 को पहले ऐड करिए या बाद में ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस पर बेस ये 5Bs हैं, तो केवल 2 मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, बाकी मैंने आपको करके दिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंपली केवल एडिटिव इनवर्स बताना है, मतलब कि वो नंबर जिसको ऐड करने पे आंसर आना चाहिए 0। तो बस वही होते हैं रेशनल नंबर कि अगर जो भी रेशनल नंबर है उसका अगर हमने साइन चेंज करके ऐड कर दिया तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ पर ये रेशनल नंबर्स हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी हम एडिटिव इनवर्स लिखना जा रहे हैं। एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे, कि वो नंबर जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स वो नंबर जिनको ऐड करने पे 0 आ जाए। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया है 1/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/3। These are the easiest sum of this chapter. Next है 23/9, इसका एडिटिव इनवर्स -23/9 हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका -18, अगर यहाँ पे -18 है तो ऑब्वियसली अगर हम उसमें 18 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखिए इस तरीके से होता है कि -18 में हमने 18 ऐड किया, प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 18 गया तो आया 0। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एंड अगर हम लोग साइन चेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो साइन चेंज करके हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर, तो आप बोलेंगे 0। ये 5Bs में या 1 मार्क क्वेश्चन में या MCQ में कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर्स, तो यू हैव टू राइट सिंपली 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर्स। द नेक्स्ट इज -17/8, इसका हो जाएगा 17/8। फिफ्थ इज 15/-4, तो ये हो जाएगा 15/4। देन -16/-5, तो चूंकि ये माइनस माइनस है, मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है तो इसका मतलब कि ये माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -16/5। देन है -3/11, द सिक्स पार्ट इज seventh part actually. The seventh part is -3/11, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 3/11, बस इसका साइन हमें अपोजिट रखना है। देन 8th इज 0, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा क्योंकि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट 9th पार्ट, वो दिया हुआ है 19/-6, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6। 10th and the last part of this question is given -8/-7, तो अगेन हम इसको
8/7 समझ सकते हैं और इसका एडिटिव इनवर्स -8/7 होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होकर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा और इसका निगेटिव पार्ट जो होगा वो इसके एडिटिव इनवर्स होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं आया, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स आपको मैथ्स इजी हो जाएगी प्रैक्टिस करने से। टिल देन गुड लक बच्चों।